हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे कपड़े हैं, तो अभी मैं अंजलि को बोल रही थी कि मैंने कॉटन मंगवाया लेकिन इसमें तो नहीं आएंगे। तो अंजलि बोलती मम्मा एडजस्ट कर लो, तो एडजस्ट कैसे करूँ। अभी यहाँ पे जो गर्मियों वाले कपड़े इनके जो लेके आए थे वो इसमें बांध के एक साइड पे रख देती, क्योंकि इसमें टी शर्टें और वो पतले कपड़े ये देखो, और मुझके जो है ना ये वाले, अब ये तो आपको पता नहीं पहने जाएंगे। तो फिर ये मम्मा ये उसको पिना देना इसको नीचे से, कहीं नहीं पिना के। तो वही ना, तो लेकिन फिर हाल तो उसके कपड़े में गर्म लेके आई हूँ, वही पहनाएंगे। तो इनको यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो रही है सारे कपड़े को रखने। फिर जो इस्तेमाल में जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे निकालते रहेंगे। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ रखते हैं। मैं तो अभी उसको आएगा ना आज, तो मैं अलमारी में खवाऊँगी, मैंने बोलूँगी कि भाई कपड़े ऐसे आपको पता समझ नहीं आती, को खोले उसको निकाले इसको निकाले, एक जगह पे पड़े हो तो समझ में भी आता है। तो अभी ये बैग में मैंने रखे हैं जोया के, तो उसके निहा के, ठीक है। अभी देखते क्या करते क्या नहीं। ये सैमी के है, सैमी के भी सारे अलग करके रखने हैं। उधर सैम जाता है, जितने कपड़े उसके गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये अंजलि की फ्रॉक है, इसका पजामा घर पे पड़ा है। और फ्रॉक यहाँ पर थी, फ्रॉक उसको दिया को दी थी ना हरा, तब तो फिर वापस ही नहीं ली। तो अभी उस दिन बर्थडे थी जब मिशेल की, तो तब हमने ली थी। और क्या उसका बोलते हैं उसको, तो मैंने बोला कि कभी रख तो ज़रूरत पड़ जाती है कभी ना कभी इंसान को, तो कपड़े कपड़े रखे। वो कल कपड़े जो कल तो हुए थे जो लेके आई थी, वो आज मैंने जो उस दिन लेके आई थी वो टाइम ही नहीं लगा कपड़े अलग करने का, क्योंकि अलग अलग पड़े हो ना, तो फिर अगर मैं बाहर अंदर जाऊँ तो अंजलि को आसानी होती है ढूंढने में ना कपड़ों के। ऐसे ही है ना। अब इसमें ना अरूज के है, तो इसको मैं अभी इससे निकाल के सेट करके रख के फिर दूँगी। जो है ना सारे मैं कपड़े तय लगा रही। मैंने जैसे ही नाश्ता किया तो मैं ऊपर आई, अरूज को सुलाया, खुद भी साथ लेट गई उसके। तो और नींद आ गई। फिर मैंने बोला कि ये थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना। अभी मैं सोचूं कि दोपहर को लाजमी थोड़ा बहुत 10-15 मिनट बंदा सोए तो फ्रेश होके उठे। तो फिर जो मेरे सर में जो दर्द रहती है, मैं कहा शायद ऐसे करके देख लेती हूँ ताकि इससे मेरे सर का जो दर्द है वो चला जाए। तो भैया जो है ना फ्रेश, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी नींद नहीं पूरी होती, तो वो उनका सर में दर्द हमेशा रहता। और मेरा मियाँ मुझे बोलता तो मैं स्ट्रेस लेती हूँ, मतलब कि टेंशन लेती हूँ। टेंशनें भी तो आपको पता है, एक हो तो बंदा समझ भी लेता है, सही है। टेंशनें भी तो हज़ारों हुआ, कोई इधर की तो कोई किधर की तो कोई किधर की। चलो खुदा काटे हुए सबकी टेंशनें हमारी भी काटे जो परेशानियों में है। कल मैंने सारे कपड़े धोए थे, फिर कल धोया, फिर इनके धोने वाले कपड़े फिर हो गए। आपको पता रोज़ के रोज़ उतरते तो कपड़े तो होते ही रहते। ये सैमी का हमने पेंट कोट लिया था मिशेल की शादी पे, सही है। तो अभी तक भी उसको माशाल्लाह पूरा है, मतलब कि हमने इतना वो लिया था बड़ा कि अभी तक उसको पूरा। कहते हैं पर हमेशा बच्चे का थोड़ा बहुत कपड़ा चप्पल बड़ी लेनी चाहिए, वरना वो सालों, क्योंकि वो एक ही फिर टाइम पे फिर कुछ टाइम के लिए पहनी जाती तो छोटी हो जाती है, ऐसे ही होता है। बगैर इनके कपड़े तय लगाते हैं, तो फिर देखते हैं आपसे मिलते हैं सारी फिनिश करके, सफाई वगैरह कहाँ कहाँ कपड़े रखते क्या क्या नहीं करते, आपसे लाजमी शेयर करेंगे। सब कपड़े जो ना देखो फिनिश हो गए हैं, सब मैंने कपड़े वो रख दिए। और भी बड़ी मुश्किल रहती है, सही है। दिखाओ कार्डबोर्ड में, मैं तो अभी यहाँ पे इसमें सैम की और रुजू की आई है, इसमें भी रूज की है, ठीक है। रूज कितने सारे, हाँ माशाल्लाह। तो इस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े रखे हैं, और इसमें तुम्हारे और सैम की पैंटें हैं। और इसमें ये बिस्तर पड़े कंबल वम्बल जो रात को लेते हैं। तो बकाया कमरे की कर दी थी सफाई, काफ़ी टाइम हो जाता है काम करते हैं। उधर होते थे ना, हाँ कमांडो सिटी में, तो जल्दी जल्दी वो कर लेते थे। तो क्या उसको बोलते, इधर उधर जान घर पे होता था तो बस ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता था। इधर ये सो लिया तो बैठ लिया या काम कर लिया, सही है। अभी ये चादर वादर बिछा के लाइट चला रहा हूँ मोबाइल के लिए। तो लाइट यहाँ पे गई हुई है, मैंने बोला अंजलि मोबाइल की लाइट चला लो, क्योंकि अच्छे से वीडियो जो बन सके। बकाया काम वाम कर रहे हैं। तो सुनारा की जो ना अभी दुखने या दाढ़ तो अभी बोलती, मैं उसको फुल क्या करवा के आई हूँ, फिल करवा के आई, मतलब कि उसके अंदर पता नहीं दवाई वगैरह रखवा के आई है। तो पता नहीं आराम आया कि नहीं। मैंने तो अंजलि के 2-3 दिन दर्द हुई थी, तो वो लौंग का जो तेल होता है ना वो लगाया था, तो उससे तो अंजलि को तो आराम आ गया, उसको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। क्या क्या आप पकाने क्या लगे हैं यहाँ पे। मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सही है। थे मेरा दिन नहीं करता, बस झाड़ू लगा रही थी। ये पता नहीं कुछ लाते हैं तो उड़ के ना वो बाहर कोई पौधे होते जलाते हो, सूखी लकड़ी होती है ना, तो उनका जो कालक होती है ना उड़ के आ जाती है। तो कचरा देखो व्यूअर्स, रोज़ झाड़ू लगता है, पता है। बच्चे हैं ना, तो वो कचरा कर देते हैं। यहाँ पे अंदर इधर आ जा। और पता नहीं मौसम
वो गर्मी गर्मी सी है, पंखे के बिना वो गुजारा नहीं होता। अभी लाइट चली गई है तो अभी रात को पता नहीं कितने 8-9 बजे पता नहीं आती है ना अंजलि, 10 बजे। 10 बजे आएगी लाइट, फिर 11 बजे जाएगी, फिर 2 बजे आएगी। हाँ 12 बजे जाके ना आना, 12 बजे जाके तो फिर वो रात को 2 बजे आती है। तो हमारे मोबाइल ही नहीं चार्ज होते। अभी जान बोल रहे से बैटरी का ना, जैसे शहजाद नहीं वो किया हुआ, बैटरी लगाएंगे ना तो उसके साथ आपको पता फिर मोबाइल तो चार्ज हो ही जाते, मोबाइल भी और लाइट भी चली रहती। अंधेरा आपको पता सही नहीं होता कमरे में ना। तो कचरा देखो कितना ही है। अब इतनी सारी डस्टबिन खाली करके आई है ना, छोटी सी डस्टबिन वो ज़्यादा जल्दी भर जाती। और मैंने कपड़े इतनी मुश्किल व्यूअर्स रखे हैं ना, यकीन करो मैं थक गई, बहुत मुश्किल है कपड़े रखना, कपड़ों का खिलाना और बर्तनों को समेटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बकाया ये ब्लॉग साथ चल रहा है, ठीक है, मैं कचरा उचरा उठाती हूँ तो फिर नीचे भी जाके देखते हैं बर्तन वर्तन धुले, नहीं तो फिर जाके किचन भी साफ़ करते हैं। ऐसे ही है ना अंजलि। शाम हो गया, ठीक है, अभी चलते हैं नीचे। नीचे अम्मी कह रही सब्ज़ी बना, तो पहले मैं सोच रही पहले नेहा के ना तेल लगा के कंघी कर दूँ, क्योंकि उसके बाल जो ना वो उसके आगे कटिंग वो बड़े हो जाएंगे। तो अभी मैंने कटिंग उसकी नहीं करानी, क्योंकि छोटे छोटे बाल जो है ना आगे आ जाते हैं। देखो अंजलि के तो यहाँ पे सैम ने बबल लगा दी थी, तो यहाँ से ना वो उतर ही नहीं थी रही, हमसे तो उतर ही नहीं, मुझसे तो बिल्कुल बड़ी कोशिश मैंने की। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने यहाँ से फिर इसकी लट्टी काट दी। इतनी बड़ी लट थी। तो फिर ये अभी इतने हुए हैं अभी। तो जो जब पुन्नी करती है कैचे लगाती है तो बाल खड़े हो जाते हैं, इतने बुरे लगते हैं। क्योंकि बच्चे मस्ती के बहुत करते हैं। अभी भी कल भी नेहा बबल लेके घूम रही थी तो फिर मैंने उससे लेके फेंकी। खाया ही बंदा खाता जरूर है, लेकिन आप नहीं है कहीं। बच्चे जो है ना ये कभी कहीं भी फेंक देते हैं, नहीं तो ये खेलते रहते हैं बबल के साथ। क्योंकि मुझे सबसे बुरी बबल ही लगती है। मैं 1-2 दफ़ा मैंने खाई है तो उससे पहली तो बात है कि मुंह थक जाता है, इतना थक जाता है। वो मुंह की एक्सरसाइज के लिए मम्मा बबल वैसे तो नहीं, कहीं ऐसे वो कहते, अम्मी मेरी नानी अम्मी जो थी ना है ना, वो बोलती थी जो बबल ऐसे उसके ना बनाते ना गुब्बारा है ना, तो उससे होंठ भी बड़े होते हैं, फूल जाते हैं। हाँ टाइम को कई लोग तो 24 घंटे मुंह में डाली रखते, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, उससे तो मुंह भी थक जाता है। मेरी तो अक्सर ना वो जब चबाते हैं ना तो सैडों पे गालों पे दंदी काटी जाती। मुझे किसी ने कमेंट्स किया था ना, बोलते तुम्हारे दांत बड़े, कितने बड़े दांत है मेरे जी, कितने बड़े हैं। वो तो नहीं ना जैसे बिल्कुल यहाँ तक लोगों के आ रहे होते, शुक्र है खुदा का, बेहतर अब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, खूबसूरत है। खुदा ने बनाया, अपने आप पे कभी गुरूर नहीं किया, माशाल्लाह सही है। अपने हाथ हैं पाँव हैं, खुदा ने ज़िंदगी दी है, बच्चे दिए, घर दिया, किस चीज़ की कमी है। तो जो खूबसूरत है वो देखो क्या गुल खिला रहे हैं। हम तो अपने घर पे शरीफों की तरह आप लोगों से अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, किसी को हम टारगेट नहीं करते, टॉर्चर नहीं करते, ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि हमारी आदत ऐसी नेचर है ही नहीं है। तो खुदा ने चेहरे जिसको भी ये रंग दो ही है, काला और गोरा, ये खुदा ने बनाया। खुदा की बनाई हुई चीज़ को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए, वो चाहे बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, किसी कोई भी है। कभी भी जैसे बाहर कितने बेचारे जो मांगने वाले होते हैं, किसी की बाजू नहीं होती, किसी की आंख नहीं होती, तो लोग उनको देख के हंसते हैं। लेकिन मैं बोल खुदा से डरते हैं, कि खुदा से डरना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो खुदा की है, खुदा की ज़ात है, खुदा ने बनाया सबको, बंदे की बस की बात नहीं है। जैसे खुदा ने रंग सबको दिए, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई जैसा भी, लेकिन कहते खुदा की मूरत की बनाई हुई को कभी गलत नहीं कहना चाहिए। बस मैं यही बातें कहती हूँ। लोग हम मन में पता नहीं कितनी नुक्समीनी खास करके मुझ पर निकालते, जो कमर से मुझे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मुझे उस खुदा पे फ़ख्र अपने के खुदा ने मुझे जितना भी नवाजा है, अच्छा बनाया, बुरा बनाया, जो भी खुदा की ज़ात से बने हैं। ये नहीं है कि हम गंदे हैं या बुरे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है हमारी। मुका ये बातें शातें तो चलती रहेगी। भी चलते हैं नीचे। नीचे क्या है, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये आपसे शेयर करते हैं।